हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु वक्त के खलीफा हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना की गलियों में गश्त करने के लिए निकला करते थे। एक दिन गश्त कर रहे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की आदत शरीफ़ा थी कि वो अपनी रियाया की हालत मालूम करने के लिए वो गलियों में निकला करते थे, ताकि अपनी रियाया का हाल मालूम कर सकें कि ये किस हाल में ये ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, किस हाल में ये ज़िंदगी जी रहे हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वो गलियों में घूमा करते थे। एक दिन सुबह के करीब वो गलियों में घूम रहे थे, गश्त कर रहे थे। एक घर के करीब से उनका गुज़र हुआ। अंदर से आवाज़ आ रही है एक माँ बेटी की, उनमें बहस हो रही है। माँ कह रही है, क्या बकरी ने दूध दे दिया? बेटी कहती है, हाँ दिया है, लेकिन थोड़ा दिया है। माँ कहती है, लेने वाले आने वाले हैं, तुम जल्दी से दूध में पानी मिला दो। बेटी कहती है कि उमर ने मना किया है, अमीरुल मोमिनीन ने इससे मना किया है। तो माँ कहती है कि अभी कौन सा अमीरुल मोमिनीन देख रहा है? तो बेटी ने क्या ही खूब जवाब में कहा कि उमर नहीं देख रहा तो उमर का खुदा देख रहा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये सब बातें सुनी और खामोशी से चले गए। दिन के वक्त में उन्हें बुलाया। उनमें से एक बुढ़िया थी, एक जवानुल उमर लड़की थी। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उससे इतना खुश हुए कि अपने बेटे आसिम के निकाह के लिए पैगाम भेजा। निकाह हुआ, रुखसती हुई और इन्हीं की नस्ल में उम्मत को उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जैसा एक खलीफा अता हुआ कि जिनके बारे में जितना फ़ख्र कर लिया जाए उतना कम है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह। तो रुखसती हो गई। जब बहू घर में आ गई तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि बेटी, मुझे तुमसे एक काम है, तुम मुझे एक बात याद दिला दिया करना। बेटी ने कहा, बहू ने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, वो कौन सी बात है, मैं आपको कौन सी बात याद दिला दूँ? कहने लगे कि जब मैं खिलाफत के काम को निपटाने के लिए मैं बाहर जाऊँ तो तुम मेरे पास आकर मुझे एक बात याद दिला देना। कौन सी बात याद दिलाना है? कहने लगे कि तुम मेरे पास आकर इतना कह देना, उमर नहीं देख रहा तो उमर का खुदा देख रहा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस वाक़ये से इतना असर लिया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बाज़ औक़ात बैठे रहते थे और एकदम चौंक पड़ते, कहते उमर नहीं देख रहा तो उमर का खुदा देख रहा है। अबू लुअलुअ मलऊन ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को नमाज की हालत में ज़ख्मी किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वफ़ात के करीब हैं। वफ़ात से पहले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने वसीयत की। कहने लगे, मुझे जल्दी से नहला देना, जल्दी से कफना देना, जल्दी से दफना देना। एक सहाबी वहाँ पर बैठे हुए थे, वो अर्ज़ करने लगे, ए अमीरुल मोमिनीन, हम जल्दी तो करेंगे ही, लेकिन आप इतनी ताजील, इतनी जल्दी की ताकीद क्यों कर रहे हैं? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे कि देखो, अगर मेरा रब मुझसे नाराज़ हुआ तो तुम मेरे बोझ को जल्दी से अपने कंधों से उतार देना। ये कौन कह रहा है? ये वक्त का खलीफा है। अरे वक्त का खलीफा चलो, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में अपनी मुबारक ज़ुबान से अपने मुबारक अल्फाज निकाले, लौ काना बादी नबिय्यन लकाना उमरा, कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजलिस में 10 सहाबा को जन्नत की बशारत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर जन्नती, उमर जन्नती, उस्मान जन्नती, अली जन्नती, तलहा जन्नती, ज़ुबैर जन्नती, अब्दुर्रहमान बिन औफ जन्नती, साद बिन वक्कास जन्नती, सईद बिन ज़ैद जन्नती, इसी तरीके से उबैदा बिन जर्राह जन्नती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजलिस में 10 सहाबा को जन्नत की बशारत दी, जिनको अशर मुबशरा कहा जाता है। अशर यानी 10 मुबशरा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में उनको जन्नत की बशारत दे दी, इसलिए उनको मुबशरा कहा जाता है। ये अशर मुबशरा हैं। इन अशर मुबशरा में से एक सहाबी ये हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। लेकिन उनके वो इतने मुतवक्किल रहा करते थे कि उनका ये आलम था, कह रहे हैं मुझे जल्दी नहला देना, जल्दी कफना देना, जल्दी दफना देना। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा रब मुझसे नाराज़ हो और तुम मेरे बोझ को लेकर अपने कंधों पर मेरे बोझ को लेकर अपने कंधों पर सवार हो, मुझे जल्दी से दफन करके आ जाना। उमर का हाल तो रब ही बेहतर जानता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, ये उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे हैं। ये एक वाक़या सुनाया करते थे कि वादियों में चराने वाला एक चरवाहा, उसके दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस कदर डर हुआ करता था कि वो अगर उनके सामने कोई खिलाफ शरा काम करने के लिए कहते कि ये कर लो, कहते ऐन अल्लाह, बता अल्लाह कहाँ है।
ये वो हजरात थे कि जिनके दिल में इस कदर डर हुआ करता था, कल क़यामत के दिन का खौफ हुआ करता था कि हम जब रब के सामने पेश होंगे तो क्या हाल होगा।